बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहम ऑफिशियल की एक नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जिन दोस्तों ने पहली मर्तबा ये चैनल वहम ऑफिशियल ट्यून इन किया है, वो दोस्त चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन टैप कर लीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। और मैं अपने उन तमाम दोस्तों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक है कुछ इस किस्म की वीडियोस देखने का या कुछ ऐसे वाकयात सुनने का जो पैरानॉर्मल रिलेटेड हों, कुछ नाकाबिले फरामोश वाकयात हों और हकीकत पर भी मबनी हों, तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हैं। और यही नहीं बल्कि अगर आप लोग अपनी जिंदगियों में होने वाले पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये नीचे स्क्रीन्स के ऊपर जो ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भी अपने वाकयात हमें ईमेल कीजिए। हम आप लोगों के वाकयात को जरूर अपने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। आज का वाकया शुरू करते हैं। ये वाकया आज से कोई 50 साल पुरानी बात है। ये वाकया कुछ इस तरीके से है कि मुल्तान के करीब एक शहर है मेलसी का। मेरे मामू जो कि सिविल इंजीनियर थे और काम के सिलसिले में अपने एक साथी के साथ, अपने एक कुलीग के साथ वो स्कूटर पे मुल्तान से मेलसी जाते हैं। मेलसी में उन्होंने अपना काम किया। काम करने के बाद उन्होंने वहां से वापसी इख्तियार करना चाहिए। अब जब वो मुल्तान के लिए वापस रवाना होने लगे तो उस वक्त मगरिब का वक्त होने वाला था। मेरे मामू ने उस वक्त चूंकि गूगल मैप्स वगैरह का तो दौर ही नहीं होता था, क्योंकि ये बात है मेरे मामू की जवानी की, यानी कि आप अगर ऐसा कहें कि आज से 40 साल पुरानी बात है, तो 40 साल पहले ना मोबाइल फोन्स होते थे, ना आपके गूगल मैप्स वगैरह इजाद हुए थे। तो उस वक्त जो डायरेक्शंस इंसानों को खुद पता होती थी या जो माइलस्टोन्स लगे हुए होते थे सड़कों के ऊपर, उसके जरिए रास्ते नेविगेट किया जाता था। तो आते हैं वाकये की जानिब वापस। मेरे मामू ने सोचा कि मुल्तान तक मेलसी से जल्दी पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाए। वो शॉर्टकट का इस्तेमाल जो उन्होंने करना था, वो नहीं जानते थे कि ये शॉर्टकट उनकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल लाने वाला था। मेरे मामू ने अपने कुलीग से ये बात की कि हम अगर मुल्तान जल्दी जाना चाह रहे हैं तो हम क्यों ना वो वाला शॉर्टकट यूज कर लें जो गांव के दरमियान से होके गुजरता है मुख्तलिफ, और हम मेन हाईवे को छोड़ देते हैं। उनके कुलीग ने कहा कि वो रास्ता अगर इख्तियार करेंगे तो देखें इस वक्त खतरा है, मगरिब का वक्त करीब है और कहा जाता है कि वो रास्ता हॉन्टेड है। मेरे मामू जो कि एक मजबूत आसाब के इंसान थे और वो इतना ज्यादा इन जिन्नात के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, सिर्फ दीन की हद तक बिलीव था उनका, क्योंकि कुरान पाक में इन मखलूकात का जिक्र है। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि उनके अपने साथ भी कोई इस किस्म का वाकया हो सकता है। इसलिए मेरे मामू ने अपने कुलीग से कहा कि यार तुम क्यों परेशान होते हो, ऐसा करते हैं कि हम उसी रास्ते से चलते हैं। तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम अभी भी इन अजीबो गरीब तो हम परस्ती वाली बातों के ऊपर बिलीव रखते हो। वो मेरे मामू के जूनियर थे,
इसलिए अपने अफसर के सामने कुछ ज्यादा बोल तो ना सके, इसलिए वो खामोश हो गए। मेरे मामू ने अपने स्कूटर स्टार्ट किया और ये दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। अभी ये लोग थोड़े ही दूर गए थे कि मगरिब की अजानें हो गई। दोस्तों, वैसे भी ये वक्त काफी ज्यादा खतरनाक वक्त होता है और इस वक्त बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है कि एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जब दो वक्त आपस में मिल रहे होते हैं उस वक्त हम इंसान, बाकी दुनिया की मखलूकात जिसमें जानवर, परिंदे और हशरातुल अर्ज होते हैं, ये अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। और अल्लाह की ये वाली मखलूकात जो कि हमारे ही आसपास मौजूद होती हैं, इनका जागने का वक्त होता है, इनका इस दुनिया में फैलने का वक्त होता है, इनका हुक्मरानी करने का वक्त होता है। रात इनकी हुक्मरानी है, दिन हमारी हुक्मरानी है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रात इसीलिए सोने के लिए बनाई है कि आप सो जाएं, ताकि अल्लाह की ये दीगर मखलूकात जो हमारे ही साथ मौजूद हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते, इनके जागने का वक्त होता है, इनके अल्लाह ताला की जमीन पर, दुनिया में फैलने का वक्त होता है। गर्ज मगरिब का टाइम हो चुका था, ये मखलूकात बाहर आना शुरू हो जाती हैं, ताकतवर होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में मेरे मामू उस रास्ते पर जा चुके थे जिस रास्ते पर जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ होगा कि उनके सड़क, जिस सड़क पर वो लोग जा रहे थे, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस रूट के ऊपर इन्हीं का स्कूटर जा रहा था और कोई दूसरा इंसान इन लोगों को नजर नहीं आ रहा था। ये चीज मेरे मामू के लिए भी थोड़ी सी अचंभे की थी, लेकिन मेरे मामू ने ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। ये लोग उस रास्ते पर अभी जा रहे थे, मगरिब की अजानें खत्म हुई थी और अभी आसमान पर नीली रोशनी बिल्कुल कम नहीं हुई थी, यानी कि रात का साया भी फैलना शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है जो इनके वहम गुमान में भी ना था। मेरे मामू के पीछे, यानी कि ये लोग स्कूटर चला रहे हैं और इनके पीछे इनका कुलीग बैठा हुआ था और इनके कुलीग को उसका नाम लेकर किसी के पुकारने की आवाज बहुत क्लियर आती है। मेरे मामू का जो कुलीग था वो तो पहले ही खौफजदा था, डर गया। उसने मेरे मामू से कहा कि सईद साहब, ये मेरे मामू का नाम था, सईद साहब क्या आपने मुझे नाम मेरा पुकारा? मेरे मामू ने कहा नहीं, मैंने क्यों पुकारना। थोड़ी देर के बाद उस कुलीग को उसके नाम की आवाज दोबारा सुनाई देती है और बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई उनके बिल्कुल पीछे से पुकारा हो। अब की बार काफी ज्यादा खौफजदा हो चुके थे। उन्होंने एक दफा फिर मेरे मामू को कहा कि सईद साहब मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे मेरे बिल्कुल पीछे से पुकार रहा है। मेरे मामू कहते हैं कि तुम ज्यादा ही जहन के ऊपर यहाँ के लोगों की बातों को सवार कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की कहानियां हैं जो तुम्हारे जहन पर चढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से तुम मुझे भी इस रास्ते पर आने से मना कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता। अब तीसरी मर्तबा नाम पुकारा गया, लेकिन अब की बार मेरे मामू के कुलीग का नहीं, बल्कि मेरे मामू का अपना नाम पुकारा गया। मेरे मामू ने बगैर पीछे मुड़े अपने कुलीग से कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है, क्यों मेरा नाम पुकार रहे हो, फिर डर लग रहा है? तो अब की बार मेरे मामू के कुलीग कहते हैं कि सईद साहब मैंने तो आपका नाम ही नहीं पुकारा। मेरे मामू कहते हैं क्या बात करते हो यार,
اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میرے ماموں کے کان کے اندر ان کا نام پوری ولدیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ یہ بات اب ماموں کے لیے پریشان کن تھی۔ انہوں نے اسکوٹر روک دیا اور اپنے کولیگ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہو؟ اب تم میرے باپ کے نام کے ساتھ کیوں پکار رہے ہو؟ لیکن جب انہوں نے اپنے کولیگ کی طرف دیکھا تو اس کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے کولیگ کا تو رنگ ہی اڑا ہوا تھا، کافی زیادہ خوف زدہ تھا۔ تو یہ شرارت یا یہ بات ان کے کولیگ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ بات میرے ماموں پہچان چکے تھے، کیونکہ اس کولیگ کی حالت ایسی تھی کہ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ ماموں نے اسے کہا کہ صحیح ہو، درست ہو، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے جو ہمارے نام بار بار پکار رہا ہے، خدا کے لیے اسکوٹر روکے مت اور تیزی سے چلائے یہاں سے۔ میرے ماموں نے اس مرتبہ نہ جانے وہ ایسی کیا فیلنگ تھی جس کی وجہ سے اپنے کولیگ کی بات مان لی اور اپنے اسکوٹر سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب کی مرتبہ ان دونوں کے نام ایک ساتھ پکارے جاتے ہیں، جبکہ یہ آواز نہ تو میرے ماموں کی تھی نہ ہی ان کے کولیگ کی تھی، بلکہ کوئی اور ہی آواز تھی، جس کو سن کر دونوں کے دونوں اب خوف زدہ ہو چکے تھے۔ میرے ماموں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اب ان کو باقاعدہ طور پہ پیچھے سے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی۔ کوئی تھا جو زور زور سے کہہ کے لے کے ہنسا۔ یہ آواز ان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرے ماموں کے کولیگ نے ماموں سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، میں نے سنا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز، کوئی کاغذ جلا دیں تو یہ مخلوق جو اللہ کی ہوتی ہے یہ ہم سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے گی۔ اب وہ نہ جانے وہ ایسے کیا بات تھی جس کی وجہ سے میرے ماموں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے اپنی جیب سے ایک ایک کر کے جو بھی ان کے پرس کے اندر، والٹ کے اندر کاغذات تھے، پیسے تھے، اس کو جلانا شروع کیا۔ میرے ماموں سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس لائٹر موجود تھا۔ اس لائٹر کی مدد سے انہوں نے اپنے کولیگ کو وہ لائٹر دیا، اور اس لائٹر کی مدد سے کولیگ نے پہلے ماموں کے جیب کے جتنے بھی نوٹ تھے اور کاغذات تھے جو ضروری ان کے پرس کے اندر، وہ جلانا شروع کیے۔ اس کے بعد اپنے والٹ کے تمام پیسوں کو اور تمام کاغذات کو جلا دیا۔ اب کچھ معاملات ایسے تھے کہ رستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، اور جتنی دیر وہ کاغذ یا نوٹ جلتا رہتا تھا آواز نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوتا تھا اسی کے ساتھ پھر ایک خوفناک کہکہوں کی آواز ان لوگوں کے کانوں میں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ، یہ مناظر کچھ اس طریقے کے تھے کہ ایک مضبوط اعصاب والے مالک میرے ماموں بھی اب ایسی حالت میں ہو چکے تھے جیسے کہ وہ کسی وقت بھی ان کی جان نکل جائے گی۔ اب جب ان لوگوں کے جیبیں خالی ہو گئی تو زندگی بچانے کے لیے انہیں وہ کرنا پڑا جو یہ لوگ سوچ بھی نہ سکتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جو ضروری کاغذات یہ لوگ لینے کے لیے ملتان سے میلسی گئے تھے، اب ایک ایک کر کے انہوں نے اس کاغذ کو جلانا شروع کر دیا۔ اور وہی سسٹم چل رہا تھا جیسے کہ اسکوٹر چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے اس وقت اسکوٹر چلانے کے لیے ان لوگوں کو اس آگ کی ضرورت تھی جو ان لوگوں کو اس مخلوق سے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ لوگوں نے مین ہائی وے تک کا سفر طے کیا، اور جیسے ہی یہ مین ہائی وے کے اوپر چڑھنے والے تھے اور تب تک ان کے تمام کاغذات بھی جلنے
के करीब थे, कोई 2-4 ही कागजात बचे थे कि अचानक स्कूटर को एक जोर का झटका लगा और बहुत मुश्किल से स्कूटर इन लोगों ने कंट्रोल किया और पीछे से एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी। शहीद, आज तो तुम बच गए हो। तुम्हारी माँ की दुआएं या कोई बहुत बड़ी नेकी काम आई, नहीं तो तुम दोनों आज मेरा खुराक बनने जा रहे थे। आज के बाद अगर इस सड़क के ऊपर दोबारा नजर आए तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और उसके साथ ही वो आवाज आना बंद हो गई। ये लोग हाईवे पर चढ़ चुके थे और हाईवे के ऊपर और भी ट्रैफिक मौजूद थी और उसके बाद इन लोगों का बाकी सफर जो था कोई इस तरीके का मंजर पेश नहीं आया। थोड़ा सा ही आगे गए होंगे, एक ढाबा था, इन्होंने जाके स्कूटर वहां पे खड़ा किया और खड़ा करने के बाद इन लोगों ने जाके वहां पर, चूंकि इनकी हालत बहुत खराब सी थी, जो ढाबे के अंदर मौजूद कारकुन थे, जो वहां पर काम करने वाले हजरात थे, उनको भी इनकी हालत देख के काफी परेशानी हुई। उन लोगों ने इनको पानी वगैरह पेश किया। पानी पीने के बाद उन लोगों ने पूछा, खैरियत है, आप लोग इतने परेशान क्यों? पहले तो कुछ ना बताया, लेकिन फिर उसके बाद मेरे मामू ने और उनके कुलीग ने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया सुनाया। तो वो ढाबे के जो अफराद थे उन्होंने भी कहा कि आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने आप लोगों की वाकई में कोई नेकी काम आ गई है। अल्लाह ने आप लोगों की पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी जो पसंद आई है, जो आप लोग बच गए। नहीं तो आज तक उस सड़क पर से जो भी इस वक्त आता है वो वापस बाहर नहीं आ पाता, वहीं कहीं गायब हो जाता है। जी हाँ, वहीं कहीं गायब हो जाता है और उसका सुराग भी नहीं मिल पाता। वो जगह हॉन्टेड। ये था वाकया मेरे मामू के साथ पेश आने वाला, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अब आप दोस्त बताइए कि क्या ये सारा कुछ एक वहम था जो एक नहीं बल्कि दो इंसानों को एक साथ महसूस हुआ, या फिर वाकई में हकीकत में वहां पर कोई एक ऐसी मखलूक मौजूद थी जो पसंद नहीं करती थी कि उसके इलाके में कोई इंसान आए। अगर आप दोस्त भी अपनी जिंदगी में रूनुमा होने वाले वाकयात को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों के स्क्रीन्स पर एक मर्तबा फिर हमारा ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, wehmofficial@gmail.com। इस पर आप लोग भी ईमेल्स भेजें, हम आप लोगों के वाकयात भी तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स करके अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक वहम ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन टैप कर दें ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए और जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा कि आप सब बराए मेहरबानी बिला जरूरत अल्लाह की इन मखलूकात को तंग करने की कोशिश मत कीजिए। ना आप इनको तंग करेंगे, ना अल्लाह की ये मखलूकात आपके रास्ते में आएंगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।